हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। तो उससे पहले माइनिंग वाले कुछ कैंडिडेट हैं जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि माइनिंग वाले वैकेंसी होगी तभी आप वीडियो अपलोड कीजिए यूट्यूब पे, वरना मत कीजिए क्योंकि माइनिंग वाले बहुत बच्चे हैं। तो देखिए, मैं अब क्या करूँगा, मैं पहले पोस्ट के बारे में बता दूँगा। जैसे मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, कोशिश करूँगा कि पहले मैं जितने भी पोस्ट की वैकेंसी निकली है उसके बारे में बता दूँ, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। मैं समझता हूँ आपकी बातों को। देखिए, माइनिंग का वैकेंसी जब भी आएगा मैं अपडेट करता रहूँगा, लगातार मैं अपडेट करता हूँ। सेल वाला वैकेंसी आया था, मैं अपडेट किया। टाटा वाला था वैकेंसी, अभी जस्ट निकला था कुछ दिन पहले, माइन फॉरमैन का मेट का। तो मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो माइनिंग स्ट्रीम के नहीं है लेकिन माइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो कुछ एम्प्लॉय हैं वो लगातार जॉब कर रहे हैं एक लंबे टाइम से, वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप मेरी बातों को समझिएगा। जो सब्सक्राइबर बेस है वो सिर्फ माइनिंग स्ट्रीम वाला नहीं है बल्कि मिला जुला के है, तो उन सबको देख के लेके चलना पड़ता है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो। तो सबसे पहले मैं पोस्ट के बारे में बता दूंगा कि ये पोस्ट का वैकेंसी निकला है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो आगे देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम बच जाएगा। आपका टाइम, आपका प्यार मेरे लिए दोनों कीमती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये निकाला गया है KIOCL के द्वारा। KIOCL का फुल फॉर्म होता है कुदेरमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड। ये बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की कंपनी है। तो पहले मैं लगातार पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। जो पोस्ट इसमें निकाला गया है वो है चीफ जनरल मैनेजर माइनिंग, जो कि नंबर ऑफ सीट है अनरिजर्व कैटेगरी का टोटल 1। अगला पोस्ट की मैं बात करूँ तो निकाला गया है जनरल मैनेजर मैनेजर फाइनेंस का E7 ग्रेड वाला। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाला गया एक अनरिजर्व कैटेगरी का। इसके बाद है जनरल मैनेजर मटेरियल का E7 ग्रेड का, नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया एक, जो कि SC कैंडिडेट के लिए है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। अगला वैकेंसी निकाला गया है जनरल मैनेजर कमर्शियल E7 ग्रेड का, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 1, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। अगला जो वैकेंसी है वो है डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस का, जो कि E6 ग्रेड का है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का है। और इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, अनरिजर्व का 1 है, OBC का 1 है। इसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग का निकाला गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग एंड सेफ्टी का निकाला गया है, जिसमें OBC कैटेगरी का 1 और SC कैटेगरी का 1 वैकेंसी निकाला गया है। सीनियर मैनेजर कॉमर्शियल निकाला गया है, टोटल 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी का। इसके बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी निकाला गया है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी तरह से डिप्टी मैनेजर जूलॉजी का निकाला गया है, नंबर ऑफ 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। देन डिप्टी मैनेजर स्ट्रक्चरल का वैकेंसी निकाला गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है EWS कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट मैनेजर सर्वे का वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इन पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, और नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तब भी आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, माइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारी कंपनीज है जिसकी वैकेंसी निकलती है, लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक एक करके मैं सबको लिबरेट करता हूँ। सबसे पहला पोस्ट है चीफ जनरल मैनेजर माइनिंग का, अनरिजर्व कैटेगरी का एक। इसमें पे स्केल ऊपर में लिखा गया है 1,20,000 से स्टार्ट होगा, 3% इंक्रीमेंट होगा, 2,80,000 रुपया होगा E8 ग्रेड का। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला लिखा होता है इसको कहते हैं बेसिक। ये आपका बेसिक है। ये जो बीच में लिखा है इसको कहते हैं इंक्रीमेंट, यानी सालाना आपका 3% का रेट से इंक्रीमेंट होगा। और ये जो बेसिक है वो 2,80,000 रुपया तक जाएगा। कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिसके पास B या BTech का डिग्री है माइनिंग इंजीनियरिंग में। इसके बाद बोला गया है कि जिसके पास फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट है मेटेलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के हिसाब से, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी मांगा है जी, बिल्कुल मांगा है एक्सपीरियंस। तो पहला क्वालिफिकेशन तो समझ गया, बीटेक है, फर्स्ट क्लास है, अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में दो कैटेगरी है, एक है एसेंशियल, एक है डिजायरेबल। एसेंशियल में बोला गया है कि शुड हैव एटलीस्ट 25 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओपन कास्ट मेटल माइंस में, माइन प्लानिंग का, शेड्यूलिंग का, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का, डेवलपमेंट लार्ग ओपन कास्ट माइंस, HEMM ऑपरेशन का। इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो 25 साल
पोस्ट क्वालिफिकेशन जिसमें 15 साल ओपन कास्ट में होना मांगता है मेटल माइंस में। डिज़ायरेबल के बारे में बोला गया है कि जिसके पास कंप्यूटर का स्किल है, नॉलेज है, ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है, बेसिकली इससे पैसा का हिसाब किताब होता है ना। एमएमडीआर का नॉलेज है, ठीक है। एमएमडीआर पे अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। एमएमडीआर का एक्ट जो है वो आजकल थोड़ा ज़रूरी हो गया है। माइनिंग फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के बारे में आपको जानकारी है, कुछ एनालिटिकल स्किल है आपके पास, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन है, तो फिर आप बहुत इसके लिए डिज़ायरेबल है, आपको चुनने का प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके बाद अगर माइनिंग में आयरन और माइनिंग अगर आपका है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है आयरन और माइंस में, तो आपको एक्सपीरियंस दिया जाएगा। देन बोला गया है कि एज लिमिट जो है वो 55 साल रखा गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है जनरल मैनेजर फाइनेंस जो कि E7 ग्रेड में आता है। बोला गया है कि आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ IC ए हैं, ICA अगर आप इसके मेंबर है, या ICAI के मेंबर है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, अगर इनके मेंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ ही साथ। एक्सपीरियंस वो बोला गया है 23 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 12 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस और अकाउंट सेक्शन में होना चाहिए। बाकी आप पाउस करके पढ़ सकते हैं इसको। अगला पोस्ट है जनरल मैनेजर मटेरियल का, जो कि 7 ग्रेड पे आता है। इसमें बोला गया है कि आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, ठीक है, कोई भी इक्विवेलेंट या रिकॉग्नाइज फील्ड में, यानी कोई भी मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्री या डिप्लोमा किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 23 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, जिसमें 12 साल का एक्सपीरियंस आपका इसी पर्टिकुलर फंक्शनिंग, इंश्योरेंस क्लेम और नॉलेज ऑफ शिपमेंट एंड फ्रॉम मेजर पोर्ट्स, इन चीज़ के बारे में जानकारी मतलब काम किए हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जनरल मैनेजर कॉमर्शियल में बोला गया है कि आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, MBA होने चाहिए या PG डिप्लोमा मार्केटिंग, इनमें से कुछ भी हो तो आपका चलेगा, ठीक है। 2 साल का कम से कम होना चाहिए, 1 साल वाला नहीं मांगता है। एक्सपीरियंस में बोला गया है कि 23 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 12 साल आपका पर्टिकुलर फील्ड में जानकारी नॉलेज होना चाहिए। देन आगे बोला है जनरल मैनेजर डिप्टी फाइनेंस का, इसमें आपका वही है, पूरा का पूरा सेम है, बस यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो 21 साल मांगा है और 10 साल मांगा है आपका फाइनेंस और अकाउंट्स में एक्सपीरियंस। आगे बढ़ते हैं जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल में। इसमें बोला गया है कि बीटेक या बी किए हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 60% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अ, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मांगा है, लेकिन एक्सपीरियंस मांगा है 18 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन। इसमें बोला गया है कि 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, 100 के भी सब स्टेशन, 6.6 के भी, 440 वोल्ट, इन चीज़ों में अगर आपने काम किया है कम से कम 8 साल और टोटल एक्सपीरियंस 18 साल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगले पोस्ट में आते हैं, जनरल मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग का वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसमें BTech वाले जो माइनिंग इंजीनियरिंग से है 60% के साथ किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना मांगता है। इसेंशियल एक्सपीरियंस में बात किया गया, 18 साल का नॉलेज होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 8 साल का ओपन कास्ट माइंस मेटल माइंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल में बोला गया है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है और अगर आप आयरन ओर में माइनिंग में काम किए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगला पोस्ट है सीनियर मैनेजर का ट्रेनिंग एंड सेफ्टी का। इसमें बोला गया है कि BTech किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में 60% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ PG डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल एक्सपीरियंस में बोला गया है कि 15 साल का कम से कम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में बता दिया है क्लियरली, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इन चीज़ों में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर मैनेजर कमर्शियल में बोला गया है कि टोटल BE BTech होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट MBA में या PG डिप्लोमा मार्केटिंग में होना चाहिए, जो कि 2 साल से कम का ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस 15 साल का बोला गया है इसमें, ठीक है। बाकी 15 साल का एक्सपीरियंस पूरा स्पष्ट कर दिया है आपकी फील्ड में होना चाहिए। अब आते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट में। इसमें बोला गया है कि MBBS आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। MCI का नंबर चाहिए आपको, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नंबर चाहिए, या फिर नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC का नंबर आपको चाहिए, मतलब MBBS किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस के बारे में सुनिएगा, बोला गया है टोटल कि MBBS का डिग्री होना चाहिए, ठीक है, स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए आप, है ना। इसके बाद बोला गया है कि टोटल एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए, जिसमें से 5 से 7 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल में बोला गया है कि अगर आप PGD किए हुए हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किए हैं, या MD वगैरह DNB MNC किए हुए हैं, DNB किए हैं, MD किए हैं, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा।
देर आफ्टर डिप्टी मैनेजर जूलॉजी के बारे में बताया गया है कि जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट है जूलॉजी में 60% मार्क्स के साथ अप्लाइड जूलॉजी वगैरह में, तो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपको 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। बाकी किस सेक्टर में है पूरे डिटेल में दिया, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला है डिप्टी मैनेजर स्ट्रक्चरल का। इसमें बोला गया है कि बीटेक बी किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में 60% के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 8 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटेक किए हैं तो आपको डिजायरेबल दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर सर्वे में क्या बोला है, ये टोटल 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें आपका 50,000 रुपया बेसिक है, 3% इंक्रीमेंट है, 1,60,000 तक जाएगा। बेसिक E1 कैटेगरी यानी एग्जीक्यूटिव 1 का कैटेगरी है। बीटेक या बी किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 60% मिनिमम मार्क्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद माइंस सर्वेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन के हिसाब से। तो ये होने के बाद क्या बोला है, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए। तो बहुत इन पोस्ट के हिसाब से अगर बात करें 1 ग्रेड के हिसाब से, तो एक उतना एक्सपीरियंस नहीं मांगा है जितना जनरली मांगता है। तो जो सर्वेयर वाले होंगे, अगर आपने बी किया है या बीटेक किया हुआ है और माइनिंग या सिविल किया है, साथ में माइन सर्वेयर का सर्टिफिकेट है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगा है सर्वेइंग माइनिंग में, ठीक है। आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल सब स्टेशन, है ना, डीजीपीएस, इन सब चीज़ों के बारे में, ड्राफ्ट मैनशिप, इनके बारे में अगर आपको नॉलेज है, ऑटो कैड वगैरह, तो आप आराम से इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। माइनिंग में अगर आप काम किए हैं तो आपको प्रेफरेंस भी मिल जाएगा। चलिए, तो ये असिस्टेंट मैनेजर सर्वे का था, ये माइनिंग से संबंधित है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कुदेरमुख। लोग सोचते हैं कुछ और स्टेट में है तो वहाँ का नॉर्म्स लागू होगा, नहीं ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स लागू होगा। SC/ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का दिया हुआ है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो गए, रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा, वही लागू होगा। आपका जो फ़ी है वो 500 रुपया रखा गया है फ़ी। SC/ST के लिए और वो भी PWD एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा। फ़ी आपको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करना होगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ KIOCL लिमिटेड, इस पे बनाना है डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपया का। उसके बाद जितना भी आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है इसको, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपर आपको एक एड्रेस पे इसको पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन डेट दिया हुआ है कब से कब तक, 21/11। देखिए आज से अप्लाई का डेट है 21/11, और मैं आज ही ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो ऐसे ही अपडेट रहना चाहते हैं तुरंत, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 3 तारीख तक आपका डेट है, बहुत कम डेट है, आप जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अप्लाई करने के बाद आपको बेसिकली ऑनलाइन लिंक पे जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सब जो आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, वो सबको आपको प्रिंट निकालना है, और प्रिंट निकालने के बाद एक पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है, ठीक है। और वो एड्रेस क्या है, देखिए यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको भेजना है जनरल मैनेजर HR डिपार्टमेंट के IOCL, कोरमंगला, 2nd ब्लॉक, सरजारपुर रोड, बेंगलुरु। ये पिन कोड भी दिया है 9/12/2022 से पहले, तो पोस्ट कर दीजिएगा जल्दी फॉर्म भरते साथ ही। तो आई होप एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं पुराने हैं, नो मैटर, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर माइनिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को। कोशिश कीजिए इस चैनल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, मैं उतना ज़्यादा आप लोगों के फोकस कर पाऊँगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।